हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए ये नई सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ करंट अफेयर्स की। मैं मई से स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं हर मंथ के 4 या 5 पार्ट्स अपलोड करूँगी और पूरे मंथ के करंट अफेयर्स को कवर करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ ज़रूर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको काफ़ी अपडेट्स इसमें जानने को मिलेंगी। आप जीके, करंट अफेयर, साइकोलॉजी, काफ़ी चीज़ें मैं इसमें डालती हूँ, तो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं साथी ऐप के बारे में। साथी ऐप जो है वो लॉन्च की है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। जो साथी है, इसमें एक्स्ट्रा लग गया है। SATHI इसकी फुल फॉर्म है सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट। ये साथी की फुल फॉर्म है। और बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में इस चीज़ के लिए इसको ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट इज़ एयरटेल हैज़ साइंड $1 बिलियन डील विद नोकिया। एयरटेल ने नोकिया के साथ $1 बिलियन डील साइन की है, याद रखना है आपको। जन सेवक स्कीम, जो जन सेवक स्कीम है वो कर्नाटक गवर्नमेंट की है। इसके अंदर कर्नाटक गवर्नमेंट क्या करेगी कि इसमें डोर स्टेप डिलीवरी करेगी काफ़ी चीज़ों की, जैसे आपके मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, राशन कार्ड वगैरह हो गया। तो इसलिए जन सेवक स्कीम जो है स्टार्ट की गई है डोर स्टेप डिलीवरी करने के लिए। नेक्स्ट इज़ कोविड सेफ ऐप जो है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लॉन्च की गई है। बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर, मतलब सिप्री की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि पूरी दुनिया में कौन सबसे ज़्यादा जो है मिलिट्री के उस पर स्पेंड करता है, मतलब मिलिट्री वगैरह इक्विपमेंट्स वगैरह पर, इन सब पर स्पेंड करता है। टॉप पर इस पर है USA, सेकंड है चाइना और थर्ड इसमें है इंडिया। हमारे लिए इंडिया को जानना बहुत ज़रूरी है। इंडिया की रैंक इसमें थर्ड आई है, मतलब इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पर है जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स में सबसे ज़्यादा मतलब खर्च करता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2020। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ ये कब मनाया जाता है? 28 अप्रैल को। और इस बार जो थीम थी वो थी स्टॉप द पेंडेमिक। आपको पता है कोविड-19 एक पेंडेमिक है, तो इस बार की जो थीम है वो भी इसके अकॉर्डिंग रखी गई है। आपके लिए थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में काफ़ी थीम्स पूछी जाती हैं। 28 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। नेक्स्ट है प्रकृति डैशबोर्ड। ये प्रकृति डैशबोर्ड जो है वो लॉन्च किया है IIT दिल्ली। प्रकृति की फुल फॉर्म है प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। बेसिकली प्रकृति के ऐप के अंदर आप देख सकते हैं कि किस देश में, किस इंडिया में, मतलब कौन से स्टेट के अंदर कोविड-19 कितना फैल रहा है, कितनी परसेंटेज है, ये सब इसमें बताया गया है। प्रकृति डैशबोर्ड जो कि IIT दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट मनीषा सिंह। देखिए, पर्सन्स जो बहुत ही लाइमलाइट में रहते हैं वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो मनीषा सिंह है वो नॉमिनेट की गई हैं USA के द्वारा, US प्रेसिडेंट के द्वारा, एज अमेरिकाज नेक्स्ट एनवॉय टू OECD। OECD में जो नेक्स्ट एनवॉय होंगी, नेक्स्ट एम्बेसडर कह सकते हो OECD में, वो नॉमिनेट की गई हैं USA के द्वारा मनीषा सिंह। नेक्स्ट है न्यू चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस है दीपांकर दत्ता। जी हाँ, इसको याद रख लेना। जितने भी चीफ जस्टिस चेंज होते हैं और जितने भी अपडेटेड होते रहते हैं, आपको उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। दीपांकर दत्ता इज़ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। नेक्स्ट 258 फ्लाइट रूट उड़ान स्कीम। देखिए, उड़ान स्कीम मतलब उड़े देश का आम नागरिक स्कीम जो है, ये काफ़ी सक्सेसफुल स्कीम रही है। और इसके अंतर्गत जो 250वीं फ्लाइट रूट है वो कहाँ से कहाँ तक उड़ी है? भुवनेश्वर से वाराणसी तक। ये आपको याद रखना है। 258 फ्लाइट रूट जो है भुवनेश्वर से वाराणसी के बीच में रखा गया है। नेक्स्ट इज़ लार्जेस्ट होल्डर ऑफ USA सिक्योरिटी। USA गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है उसमें जो लार्जेस्ट होल्डर है, मतलब जो सबसे ज़्यादा जिसके पास है, वो है जापान। USA की लार्जेस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2021 ये अब सर्बिया होस्ट करेगा। पहले इसको इंडिया होस्ट कर रहा था। अर्लियर इट वाज सपोज टू होस्टेड बाय इंडिया, बट नाउ इट विल बी होस्टेड बाय सर्बिया। तो अब ये सर्बिया इसको होस्ट करेगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। ये हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम है और इसके अंतर्गत बेसिकली जो हरियाणा गवर्नमेंट है वो EWS कैटेगरी के जो लोग हैं जिनकी आय 1,80,000 आई थिंक इसके अंदर है, उससे कम जो आय वाले लोग हैं उनके लिए चलाई गई है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। तो इसमें हर परिवार को सालाना 6,000 रुपये तक के, मतलब जितनी भी सेंटर की स्कीम्स हैं जिसमें जो बीमा की स्कीम्स होती हैं, इंश्योरेंस की स्कीम्स होती हैं, तो उनकी इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो हर परिवार के लिए 6,000 रुपये तक की हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से पे की जाएंगी।
नेक्स्ट इज आयु रक्षा कवच प्रोग्राम, सॉरी आयु रक्षा प्रोग्राम। ये आयु रक्षा प्रोग्राम जो है AIIA, दैट मीन्स कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा और दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया है। जितने भी हमारे कोविड वॉरियर्स हैं उनके लिए ये आयु रक्षा प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत उनकी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट किया जाए इसके बारे में मतलब इनकी स्ट्रैटेजी बनाई गई है और किस तरह से इसको फॉलो किया जाए। तो ये था आयु रक्षा प्रोग्राम। नेक्स्ट है जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना MP गवर्नमेंट की। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं दोनों। जो जीवन अमृत योजना है इसके अंतर्गत क्या है कि त्रिकुट चूर्ण नाम की चीज़ है जो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए लोगों को, गरीब परिवारों को उपलब्ध कराया जाएगा। और नेक्स्ट है जीवन शक्ति योजना। इसमें जो MP की जितनी भी लेडीज़ हैं, गृहिणियाँ हैं, जो उनको MP गवर्नमेंट ने एक ऑफ़र दिया है कि वो मास्क बनाए घर पर और MP गवर्नमेंट उनसे 11 रुपये में वो मास्क खरीदेगी, एक मास्क। तो MP गवर्नमेंट ने जीवन शक्ति योजना जो है, जो जितनी भी गृहिणियाँ हैं उनके लिए स्टार्ट की है। नेक्स्ट इंटरनेशनल लेबर डे। देखिए इंटरनेशनल लेबर डे बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 1 मई को मनाया जाता है। सो नेक्स्ट है चुन्नी गोस्वामी वॉज फुटबॉल प्लेयर। मैंने वॉज क्यों यूज़ किया है क्योंकि अभी अभी इनका निधन हो गया है, चुन्नी गोस्वामी का, और ये बहुत ही फेमस फुटबॉल प्लेयर थी। सो आपको याद रखना है कि जो भी इम्पॉर्टेंट पर्सन्स जो कि अभी जिनका निधन हो जाता है वो किस किस एरिया से रिलेटेड थे, ये आपको पता होना चाहिए। सो चुन्नी गोस्वामी वॉज रिलेटेड टू फुटबॉल। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, देखिए जापान का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर अवार्ड है और ये दिया गया है थांगजियाम धबाली सिंह को, जो कि मणिपुर के हैं। ये हैं मणिपुर के। सो इनको ये ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन जो है मिला है। ये जापान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। नेक्स्ट इज़ मनरेगा। मनरेगा आप सबको पता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है। इसके अंदर जो है गरीब परिवारों को कम से कम 100 दिन का रोज़गार दिया जाता है। तो इसमें जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट रहा है लॉकडाउन होते हुए भी, इसमें जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है वो रहा है छत्तीसगढ़, और उसके बाद राजस्थान की है 2nd पोजीशन। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत दिवस। आयुष्मान भारत दिवस जो है वो 30 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद है एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूएन में इंडिया के नए एम्बेसडर, जो मतलब कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है जो यूएन में हमारा, वो है TS त्रिमूर्ति। समर यूथ ओलंपिक्स 2022 डकर में होंगे। ये सेनेगल की स्टेट है डकर। नेक्स्ट एलन बॉर्डर मेडल, ये जो क्रिकेट में दिया जाता है और ये मिला है डेविड वार्नर को, और जो डेविड वार्नर हैं वो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। इस किसान सभा ऐप, ये जो किसान सभा ऐप है बेसिकली फार्मर्स के लिए और जितने भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ होती हैं, जितने भी पेस्टिसाइड डीलर्स होते हैं, इन सब के बीच एक लिंक प्रोवाइड करने के लिए की गई है, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौर में किसानों को बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सो CSIR की एक इंस्टीट्यूट है CRRI, ये CRRI है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसके द्वारा ये किसान सभा ऐप लॉन्च की गई है सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट इज़ शोभना नरसिम्हन, इनको इलेक्ट किया गया है। शी इज़ इलेक्टेड एज एन इंटरनेशनल ऑनररी मेंबर टू अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के लिए इनको इलेक्ट किया गया है। सानिया मिर्ज़ा इस वक्त न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि शी इज़ नॉमिनेटेड फॉर फेड कप हर्ट अवार्ड। मतलब ये टेनिस का बहुत एक जाना माना अवार्ड है और इसके लिए पहली इंडियन है सानिया मिर्ज़ा जिनको नॉमिनेट किया गया है इसके लिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन महाराष्ट्र में होंगे। जी हाँ, क्योंकि जो महाराष्ट्र के CM हैं वो अभी तक किसी भी मतलब कि ना विधानसभा के ना ही विधानसभा परिषद के किसी के भी वो मेंबर अब तक नहीं हैं। तो अगर उनको मुख्यमंत्री बने रहना है तो उनको किसी एक का सदस्य होना ज़रूरी है। सो इसलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन जो है 21 मई को किए गए महाराष्ट्र में। नेक्स्ट इज़ नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई, भोपाल में। तरुण बजाज एंड देबाशीष पांडा तो पहले से इसमें शामिल थे, लेकिन जो तरुण बजाज हैं उनको अब डायरेक्टर्स ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टर्स ऑन द सेंट्रल बोर्ड में शामिल कर लिया गया है। सो ही इज़ ऑल्सो ए डायरेक्टर। पहले से देबाशीष पांडा इसमें पहले से इंक्लूडेड थे, लेकिन अब तरुण बजाज भी शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट इज़ कोविड-19 टेस्ट बस, ये सर्विस स्टार्ट की गई है मुंबई में। आयुष कवच ऐप स्टार्ट किया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। नीरज धवन जो है वो चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ येस बैंक। सो नीरज धवन जो है चीफ रिस्क ऑफिसर बने हैं येस बैंक के। नेक्स्ट इस पहल इनिशिएटिव जो है पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गेविटी, इसको इनिशिएट को स्टार्ट किया है इंडिया और USA ने, और USA इसमें $3 मिलियन जो है वो इंडिया को प्रोवाइड कराएगा।
नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है वो मनाया जाता है 3 मई को, और इस बार की थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। सो आपको थीम बहुत ही ज़रूरी है याद रखनी, और इसकी डेट भी आपको ज़रूर याद रखनी है। नेक्स्ट इज़ सरस कलेक्शन। जैम, देखिए सरस कलेक्शन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसको अब शामिल कर दिया है जैम पोर्टल पर। ये बेसिकली जैम पोर्टल जो है, इसमें जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं वो यहाँ से ख़रीदारी करते हैं अपने बेसिकली उस काम के लिए। तो इसमें जो सरस कलेक्शन है, इसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उनकी चीज़ें जो हैं अब जैम पोर्टल पर बिकेंगी। नेक्स्ट इज़ वर्चुअल समिट ऑफ नैम। नॉन अलाइन मूवमेंट का जो समिट वर्चुअल समिट है उसकी जो होस्ट कंट्री थी वो थी अजरबैजान। नेक्स्ट इज़ महाराष्ट्र, फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कैशलेस इंश्योरेंस। तो महाराष्ट्र जो है वो पहला स्टेट बन गया है जो प्रोवाइड करेगा फ्री एंड कैशलेस इंश्योरेंस टू पीपल। नेक्स्ट इज सुरेश के रेड्डी, नेक्स्ट एम्बेसडर टू ब्राज़ील। जितने भी एम्बेसडर्स होते हैं इंडिया के डिफरेंट कंट्रीज़ में वो आपको अपडेटेड रहना चाहिए उनसे। सो सुरेश के रेड्डी जो है वो नेक्स्ट एम्बेसडर हैं ब्राज़ील के। नेक्स्ट अशोक माइकल पिंटो, नॉमिनेटेड बाय यूएसए टू IBRD। जो अशोक माइकल पिंटो है वो यूएसए के द्वारा नॉमिनेट किए गए हैं IBRD में, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक है, तो इसके जो मेंबर बनने के लिए इनको नॉमिनेट किया गया है अशोक माइकल पिंटो को। नेक्स्ट इज़ सौरभ लोढ़ा। सौरभ लोढ़ा जो है उनको यंग करियर अवार्ड 2020 से नवाजा गया है नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। सौरभ लोढ़ा। नेक्स्ट इज समुद्र सेतु ऑपरेशन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है समुद्र सेतु ऑपरेशन। ये ऑपरेशन बेसिकली इंडियन नेवी के द्वारा किया गया है। जो लोग दूसरे देशों में फंस गए हैं इंडिया के, उनको वापस लाया गया है इसके थ्रू। और इसमें जो 2 INS जलाश्व और INS मगर हमारी ये 2 शिप्स गई थी, और ये जलाश्व मतलब अभी भी जा रही हैं ये INS जलाश्व एंड INS मगर। तो आपको इन दोनों के नाम भी हमेशा याद रखने हैं, और समुद्र सेतु ऑपरेशन के बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट इस जो कोविड कथा है इसको लॉन्च किया है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। नेक्स्ट मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो है वो बार्सिलोना में होस्ट होगी। ये पहले फैब में होस्ट होनी थी, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड-19 इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। सो ये बार्सिलोना में होनी है। इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स 2020। सो इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स अब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है बिकॉज ऑफ कोविड-19। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ये मनाया जाता है 5 मई को, और इस बार की जो थीम थी वो थी सेलिब्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनाइट। सो आपको इसकी थीम जो है वो याद रखनी है। नेक्स्ट इज़ पुलित्ज़कर प्राइज़। जो ये पुलित्ज़कर प्राइज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अभी रिसेंटली इनके बारे में बताया गया है। डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, इन तीनों को पुलित्ज़र प्राइज़ से नवाजा गया है। नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड हैंड हाइजीन अवार्ड। वर्ल्ड हैंड हाइजीन अवार्ड। हैंड वॉशिंग अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि इस कोविड-19 में यही प्रिकॉशंस ही बेटर है हमारे लिए। बिकॉज़ आप अगर प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो इस वायरस को फैलने से हम नहीं रोक पाएंगे। सो ये डे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है जो मनाया जाता है 5 मई को, और इस बार की थीम थी सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड, मतलब कि जीवन बचाइए, अपने हाथों को साफ रखिए। नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड एस्थमा डे 2020। ये मनाया जाता है 1st ट्यूसडे ऑफ मई को, और इस बार की थीम थी इनफ एस्थमा डेथ्स। सो ये आपको याद रखना है। सो गाइज़ ये थे मई 2020 के करंट अफेयर्स के पार्ट फर्स्ट था ये। सो इस पार्ट में मैंने आपको सिर्फ 1/4 ही कवर किया है। मैं पूरे मई के करंट अफेयर्स आप कवर करूँगी पार्ट 2, 3 और 4 में। सो इसके लिए अपडेट्स आपको मिलती रहनी चाहिए, और अपडेट्स के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। सो गाइज़ प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको करंट अफेयर्स और चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।